Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear student, this is our 14 video lecture on professional values. Okay, professional values, our roles and responsibilities as GPS. मतलब हमारे क्या भूमिका होती है और क्या जिम्मेदारियां होती है, ये प्रोफेशनल वैल्यूज़ में आता है. रोल्स: पर्सन, क्लिनिशियंस, फैमिली डॉक्टर, पेशेंट्स, एडवोकेट, गेटकीपर, रिसोर्सेज एलोकेटर्स, हैंडलर. इन सारे जिम्मेदारियों की जो जिम्मेदारियां जो है, इनको पूरा करने का दायित्व हमारा होता है. ठीक है. सेल्फ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज. हु आर वी रेस्पॉन्सिबल टू. हम कौन होते हैं? हु आर वी रेस्पॉन्सिबल टू. उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करने वाले. सेल्फ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज किस पर टिका है? ये हमारा खुद का कुछ सिद्धांत होता है, कुछ हमारे संस्कार होते हैं. फैमिलीज के प्रति हमारे क्या सिद्धांत है? कोई और व्यक्ति है, मरीज कोई भी है, तो उसके साथ में हमारे क्या विचारधाराएं हैं? हमारे साथी अपने लोगों के साथ में किस तरह की विचारधाराएं हैं? NHH सोसाइटी एज ए होल. ये NHH का मतलब है नेशनल वाइज. उनके साथ जो हमारे देश प्रदेश के लोग हैं, उनके साथ कैसे विचार हैं. दूसरा, सोसाइटी के साथ कैसे विचार हैं. फॉर एथिकल प्रिंसिपल्स, हमारे इन जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए हमारे पास में राइट अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है. बेनिफिशियंस, डूइंग गुड, अच्छा करें. नॉन मेलिफिशियंस, नॉट डूइंग हार्म्स, किसी को दुख न पहुंचाए. जस्टिस, फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हमेशा फेयरनेस, गलत का साथ न दें, अच्छा करें. रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, डिसीजन शुड बी इन्फॉर्मड, कॉम्पिटेंट नॉट कोएर्स्ड. हमेशा ऑटोनॉमी, सभी का सम्मान करें. निर्णय शुड बी, डिसीजन शुड बी इन्फॉर्मड. जो भी निर्णय, जो भी बात हो, वो सभी को जानकार होनी चाहिए. हमारे 4 मॉरल थ्योरीज क्या है? नैतिक सिद्धांत कौन से? पहला आता है हमारा वर्च्यू, गुण. इनेट कैरेक्टर, एट्रीब्यूटिव. ये हमारे आंतरिक चरित्र के अंदर, या हमारे आंतरिक या अपने व्यक्तिगत चरित्र को बढ़ाने में मददगार होते हैं. ड्यूटीज, अपने कर्तव्य. रूल ऑफ मॉरल कंडक्ट, नैतिक कर्तव्यों की, नियमों की पालना करना हमारा कर्तव्य है. यूटिलिटी, उपयोग में क्या लें. द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अच्छा करें, अच्छा पाएं. राइट्स, पीपल आर इंट्रिंसिकली इंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स, सर्विसेज. हमारे अधिकार क्या हैं? हम जो लोग होते हैं, किसी न किसी कार्य में या जिम्मेदारियों में इंटरेस्टिंगली का मतलब होता है उलझे हुए हैं, बंधे हुए होते हैं. टू सर्टेन थिंग्स, सर्विसेज, किसी न किसी प्रकार की सेवा भाव से या कार्य से. तो ये हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज के कुछ नियम थे. आगे हम देखते हैं. हाउ आर द एक्टिविटीज इन आई रिलेटेड. अब हम किस तरह से कार्य करें, मेरी भूमिका क्या रहेगी. पावर एक्टिविटी, पावर एक्टिविटीज, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग. मैं की जो एक्टिविटीज़ है वो है हमारी क्या? इच्छा करना, विचारना और आशा करना. हम कार्य क्या करते हैं? इमेजिन, कल्पना के द्वारा लगाते हैं कि कैसे काम होगा, चित्रण करते हैं. एनालाइज, वॉइस लेना. ठीक है. विश्लेषण करते हैं, ये कार्य कैसे होगा. सेलेक्टिंग, चुनाव करते हैं, चयन करते हैं कि किस तरह से करना होगा तथा आस्वादन करते हैं.
सेंसेशन, शरीर में सूचनाओं के माध्यम से सेंसेशन, एक लगाव या एक भावना पैदा होती है। टेस्टिंग डिस्टिंग्विश द प्लीजेंटनेस और अनप्लीजेंटनेस ऑफ एनी थॉट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सोच विचार चलते हैं। तो इन सबको करने के लिए मैं अपने आप के बारे में समझूं। सेल्फ डिजायर, इच्छा करना, विचारना और आशा करना, चित्रण करना, विश्लेषण करना, चयन करना, और ठीक ये मेरे खुद के कार्य हैं। और शरीर से मैं सूचनाओं के माध्यम से जुड़ पाऊंगा, क्योंकि करने वाला साधन तो मेरा शरीर ही है। पावर इज द बेसिक कैपेसिटी फॉर दैट एक्टिविटी। इस प्रकार से पावर इज द बेसिक कैपेसिटी फॉर द एक्टिविटी, हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है वही इन कार्यों का निर्वाह करने की क्षमता रखती है। तो मैं का काम होता है कि भावनाओं के द्वारा, सूचनाओं के माध्यम से अपने शरीर की क्वालिटी के बारे में जाने कि शरीर में कहीं कमी तो नहीं है, तो उसका परवाह करने का कार्य मैं का होता है। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। पहले हम देखें कि जो शरीर है वो एक मैं के साधन के रूप में है। आई एम माई बॉडीज, मैं हूँ, लेकिन इसमें माई बॉडी इज, शरीर मेरा शरीर है। आई वॉन्ट टू लिव माई बॉडी इज यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, मैं जीना चाहता हूँ लेकिन मेरा शरीर एक साधन के रूप में काम करता है। आई वॉन्ट टू लिव विथ हैप्पीनेस फॉर नर्चर ऑफ बॉडी, मैं खुशी से जीना चाहता हूँ, लेकिन तब जब मैं शरीर का उचित तरीके से पोषण करूँगा, तब जा कर के। किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से। शरण कैसे दूंगा? कपड़ों से या फिर मकान के द्वारा। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, शरीर का मैं सही इस्तेमाल कैसे करूँगा? साधनों के माध्यम से। आर नीडेड भी फिजिकल फैसिलिटीज, क्या शरीर को भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है? बिल्कुल है, लेकिन मैं टू अंडरस्टैंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स, यहाँ पर समझना और चारों अवस्थाओं के साथ में किस तरह के मेरे संबंध है वो जानना, तब जा कर के मेरा जीना सार्थक होता है। प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इज जस्ट ए पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम। मेरी कार्य प्रणाली के ये सोचना, विचारना, किस प्रकार से शरीर को काम में लेना, ये मेरे कार्यक्रम के हिस्से होते हैं। तो मैं जो होता है वो कर्ता, धर्ता और भोक्ता होता है। ठीक है, दृष्टा, कर्ता और भोक्ता होता है, जबकि शरीर इनका एक साधन होता है। अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज, अब हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी क्या क्या है। शरीर की कार्य प्रणाली जो है वो देखना, विचार करना है ना, देखना होता है, चलना होता है, खाना पीना, सुनना, ये शरीर की है। जबकि मैं की जो कार्य प्रणाली है वो सोचना, विचार करना, कल्पना करना, समझना, ये उसकी होती है। दोनों की म्यूचुअल एक्टिविटीज़ क्या है? दोनों की म्यूचुअल एक्टिविटीज़ होती है सांस लेना, पचाना, रक्त संचारण करना और हृदय धड़कना, ये दोनों की म्यूचुअल एक्टिविटीज़ है। हमारी चाहतों की जो सारणी है वो इस प्रकार से, तो हम अपने चाहत की लिस्ट यहाँ तैयार कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की प्राथमिक इच्छाएं कौन कौन सी हो सकती है। इस तरह से हम अपने आवश्यकताओं के साथ में इनको समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।